हेलो, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। आज हम लोग इस वीडियो के इस वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग कुछ जो नंबर्स थे बेसिकली इन लोगों को हम लोग इसके बारे में कल वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। आज वाले में हम लोग इसमें बात करेंगे कि संख्या पद्धति में हम लोग आज बात करेंगे किसी भी दो परिमेय संख्या अगर मेरे पास गिवन है तो उस दो संख्या के बीच में अगर मुझे और परिमेय संख्या फाइंड करना है तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि जिसे आप लोग जानते हो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइटली परिमेय संख्या फाइंड कर सकते हैं कि अनंत परिमेय संख्या मिल सकती है। तो कुछ उनके बीच में परिमेय संख्याओं को फाइंड करने का तरीका क्या है, किस तरह से वर्क करेगा, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर मेरे पास दो परिमेय संख्या मेरे पास गिवन है, सपोज कर लो मेरे पास एक परिमेय संख्या ए है और दूसरा मेरे पास क्या गिवन है बी है ना। ये मेरे पास क्या है कि 2 मेरे पास परिमेय संख्याएं हैं, ये रिलेशनल नंबर्स है ए एंड बी। इसके मुझे इसके बीच में कुछ नंबर से फाइंड करने, किस तरह से फाइंड किए वर्क मैं बता रहा हूँ। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास ए और बी दो नंबर्स मेरे पास गिवन है, परिमेय संख्या गिवन है, इसके बीच में अगर मुझे फाइंड करना है तो सपोज कर लो कि मुझे इसके बीच में 4 या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। पहला बेसिक रूल क्या है, अगर मुझे मान लीजिए कि 5 इसको 5th रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लोग करेंगे क्या, इसको मैं ऐसा कुछ कर ले रहा हूँ, ए इसके बीच में 5 मुझे ज्ञात करना तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ x1, दूसरा x2, x3 और x का 4, चलो मैं 3 ले रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, x में 3 मान रहा हूँ, 1 2 3 हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास b। ए और बी मेरे पास दो रेशनल नंबर थे, इसमें मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। इसको मैंने कुछ इस तरह से मान लिया x1, x2 और x3, यानी इन तीनों को मुझे वैल्यू फाइंड करना है। पहला जो रूल्स होता है क्या होता है, किसी भी दो परिमेयों का सम करके उसको हाफ कर दीजिए। किसी भी दो परिमेय संख्याओं को सम करके हाफ करेंगे तो मुझे उन दोनों के बीच में एक ठो मध्य परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इसके लिए मुझे अगर x1 फाइंड करना है तो हम लिखेंगे क्या, x1 इज इक्वल टू दोनों का सम, जो मेरे पास दोनों परिमेय संख्या गिवन है, यानी a प्लस का b अपान के क्या कर देता हूं मैं यहाँ पर 2। ओके, तो ये मेरे पास एक संख्या आ जाएगी, ये मेरे पास क्या मिल जाएगी, x1 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा मेरे पास, x1 मिलेगी। जब ये x1 मिल गया तो हम इसके सम, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x1 की वैल्यू मुझे मिल गई क्या, a प्लस का b अपान का क्या 2, फिर इसके बाद x इसको हम 2 कर दे रहे हैं और ये x3 बचा है और ये b है। ओके, अब हम कर क्या सकते हैं, अगर मुझे फाइंड करना एक और मुझे फाइंड करना है तो ये वाला और ये वाला दोनों लेकर सॉल्व कर ले रहे हैं, यानी इसको और इसको दो लेकर सॉल्व करूंगा, यही वाला फार्मूला लगाऊंगा और यहाँ इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या मेरे को और मिल जाएगी, उसको x2 मान लेंगे। जैसे करूँ क्या, मुझे x2 निकालना है, x2 इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये और इसके बीच में परिमेय संख्या मुझे निकालना है तो इसको मैं, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी, इसको और इसको दोनों को लेकर सॉल्व करूंगा और सेम रूल लगाऊंगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आपका a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस का b बटे का 2। तो इसको दोनों को हम लोग करेंगे क्या, a मेरे पास a प्लस का b बटा का 2 प्लस का ये b रहेगा, टोटल का बटा कितना हो जाएगा आपका 2। इसको सॉल्व कर लो, x2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो a प्लस का b प्लस का 2 1 के 2 यानी 2b हो जाएगा, टोटल का बटा क्या हो जाएगा 2, फिर इसका टोटल का बटा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से x2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा a प्लस का b में 2b जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या 3b आ जाएगा, और ये b का भाग है तो भाग में नीचे आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जो क्या हो जाएगा 4। ये दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी। अब ये कहने का मतलब ये x2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्या आ गई मेरे पास x2, यानी दूसरा परिमेय संख्या मेरे पास आ गई क्या, a प्लस का 3b अपान क्या आ गया 4। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको लेकर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके एक नई परिमेय संख्या फाइंड करेंगे, है ना। कोई भी दो लेकर सकते, जैसे इसको भी लेकर सकता हूँ, इन दोनों को भी लेकर सॉल्व कर सकता हूँ, इन दोनों को भी लेकर सॉल्व कर सकता हूँ, तो एक नई, हर बार एक नई परिमेय संख्या मिलती जाएगी। चलिए इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, x3 वैल्यू मेरे पास, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो a प्लस का b अपान का 2, इसके बाद x3 की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्या आ गई, सॉरी x2 की वैल्यू a प्लस का 3b अपान का 4, इसके बाद x3 बचा है और इसको b। देखो x3 निकालने के कई तरीके हैं, क्या कर सकते हो, चाहे इसको लेके सॉल्व कर सकता हूँ,
इसको लेकर सॉल्व कर सकता हूँ, या हम कह लें इसको लेकर सॉल्व कर सकता हूँ, या इसको लेकर सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ भी लेकर सॉल्व करो तो वैल्यू आएगा। तो हम लोग करते क्या है, इसको और इसको लेकर सॉल्व कर लेता हूँ। कर लो सॉल्व। चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, x3 इजिकल टू फार्मूला वही दोनों का सम बटे 2। तो क्या हो जाएगा, a प्लस का 3b अपान का 4 प्लस का क्या b, फिर टोटल का बटा क्या हो जाता है आपका 2 बटे हाफ होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस का 3b तो रहेगा ही, प्लस का 4 का गुणा b में करोगे तो 4b हो जाएगा। टोटल का बटा क्या हो जाएगा, ये 4 अपान का क्या हो जाएगा 2, ये तो 4 रहेगा, फिर ये आपका 2 बनेगा। चलो इसको सॉल्व कर लो। ये आपका a रहेगा, a प्लस ये 3 और 4 जोड़ के 7 भी हो जाएगा, अपान का ये 4 नीचे किसी का आ जाएगा, 4 इसके 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा आपका 8। ये x3 की वैल्यू आ जाएगी। कुछ आइडिया लगा किस तरह से किया जाएगा। अब चलिए अब इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किस तरह से निकाला गया उसको हम निकाल के बताते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं कहूँ जिससे आप लोग को बेटर समझ में आएगा, क्लियरिटी भी हो जाएगी, जो थोड़ा सा बहुत इसमें डाउट रह जाएगा। चलिए हम उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर लेते हैं मेरे पास क्या है 3 और 4 ये आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड 4 में 3 कर ले रहे, चलो 4 ही कर दे रहे, 4 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में ये लिया कि 3 और 4 परिमेय संख्याओं के बीच में मुझे कितनी परिमेय संख्या फाइंड करनी है, 4 परिमेय फाइंड करनी है। नंबर कैसे फाइंड किया जाएगा, रूल चाहिए, देखिए आप लोग। मैंने क्या कहा, ये 3 और ये 4 है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या फाइंड करनी मुझे को 4 4 चाहिए। तो मैंने क्या बताया, पहला इसको मैं मान लेता हूँ x1 x2 x3 ऐसे मान लेता हूँ। तो आपको मानने की क्या जरूरत है, मैं एक यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर लिख ले A B C D, 1 2 3 4 हो गया, इसके बाद ये 4 बनेगा। ठीक, मैंने क्या कहा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास a की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो a इक्वल टू क्या होगा 3 धन का 4, ओके, बटे का क्या 2। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, a इक्वल टू 4 3 का 7, 7 बटे कितना आ जाएगा 2। पहले मुझे इन दोनों के बीच परिमेय संख्या मिल गई कितना, 7 बटे का 2। दूसरी बार मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर ये a की वैल्यू आ गया है, अगर a की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो इसको स्थान पे मैं 7 बटा 2 लिख सकता हूँ, ओके। अब ये 7 और 4 को लेकर सॉल्व कर ले रहा हूँ, इसको दोनों को जोड़ के आधा कर दे रहा हूँ तो एक ठो परिमेय संख्या आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले टर्म पे बनाएंगे यही क्या, किसके 7 बटे 2 और किसके 4 के बीच एक परिमेय संख्या मैं फाइंड करूँगा। अब तो ये भी तो 2 परिमेय संख्या हो गई, ये जो मेरे को मिला इसके और इसके बीच में मैं एक परिमेय संख्या और ज्ञात कर लूँ। क्या ज्ञात करने का क्या तरीका है, और इसके बीच में मैं एक ठो और ज्ञात करूँ जिसका नाम है ए बी है। क्या है आपका ए बी और ये 4, ठीक है ना, यानी 7 बटे 4 बी और 4। चलो निकालने का तरीका सेम वही आपका है। क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल रहे हैं, अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो b बराबर क्या आपका हो जाएगा, दोनों संख्याओं का सम बटे हाफ। तो क्या हो जाएगा 7 बटे 2 प्लस का 4, टोटल का बटा क्या हो जाएगा आपका 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 7 धन का 8 बटे 2 पूरा नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 बटे का 4, ये b की वैल्यू आ गया मेरे पास। ये दूसरी भी परिमेय संख्या क्या आ गई, इसके बीच क्या दूसरी परिमेय संख्या आ गया, क्या आ गया 15 बटे का 4, यानी b की वैल्यू आया। इसी तरह से c की वैल्यू हम लोग निकालने का काम करेंगे। c की वैल्यू निकालने के लिए करना क्या आपको है कि इस b वाले यानी ये जो वैल्यू मिला मेरे को, इसको और इसको जोड़ लो, नहीं तो इसको और ये वाले a को जोड़ लो। जोड़ के आना करना, हमेशा 2 नंबर को जोड़कर, सिंपल सा रूल है कि किसी भी दो, जैसे एक बार एक संख्या को लेकर जोड़े तो उसके बाद दूसरे, उसके बाद जोड़ना नहीं है, किसी दूसरे के साथ लेकर उसको ऐड करके हाफ करते जाइए, तो हमेशा एक नई नई परिमेय संख्या मिलती जाएगी। तो जैसे मैं इसको ले लिया और 4 को ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं किसके बीच निकालूंगा, ये b है, यानी कहने का 15 बटे 4
इसके बाद इसके बीच संख्या कौन सी है, सी है और 4। इसके इन दोनों 15/4 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या मुझे और फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही है, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर आधा करिए, सी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ करिए यानी 15 का क्या हो जाएगा 4 प्लस का 4 सबका बटा 2 है ना। चलिए तो सी बराबर क्या हो जाएगा 4 चौका 16, तो यानी 15 धन का क्या हो जाएगा 16 बटे इसका तो 4 रहेगा ही, फिर टोटल का बटा क्या हो जाएगा 2 होगा, है ना। चलो जोड़ लो, क्या होगा 15 और 16 कितना हो जाएगा आपका 31, और ये 4 खिसे का जाएगा नीचे, उसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूंगा का 8। ये तीसरी नंबर ये आ गया मेरे पास कितना, ये 31/8। ये एक परिमेय संख्या हो गई। मैंने अभी तक कितना निकाला, 3 परिमेय संख्या निकाल लिया हूँ, एक यहाँ पर निकाल देना क्योंकि हम लोग पास स्पेस कम है, तो यहाँ से समझ लो। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी ये 4 को लेकर सॉल्व कर सकते हैं जो लास्ट वाला है, या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसको और इसको लेकर सॉल्व करके एक परिमेय संख्या निकाल सकते हो, है ना। आप फ्री फ्रॉम, कोई दिक्कत नहीं, किसी 2 संख्याओं को लो करके जोड़ के आधा कर दीजिए, एक परिमेय संख्या मिलती जाएगी। तो चलो मैं सी वाले को और डी वाले को लेकर चल रहा हूँ, यानी मेरे पास सी क्या आ गया है 31/8 कामा डी बीच में है और लास्ट संख्या 4 है। इसको लेकर चलूंगा, थोड़ा सा लेंदी होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे निकालना है तो निकालेंगे। चलो क्या करेंगे, इसको लिए हम लोग डी का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 31/8 धन का क्या करेंगे 4 और टोटल का बटा क्या होता है 2। चलो इसको सॉल्व करो, तो डी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, चलो इसका सॉल्व करो, 8 चौक क्या हो जाएगा 31 धन का 32 बटे कितना हो जाएगा 8 और टोटल का बटा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 3 हो जाएगा, और ये 8 भाग का भाग 2 है तो कितना हो जाएगा 8 दूंगा का कितना हो जाएगा 16। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये 4 परिमेय संख्या किसी भी दिए गए परिमेय संख्याओं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में इस तरह से संख्या निकाली जा सकती है। इसके लिए और भी तरीका है, ये पहला तरीका इस तरह से जो सिमिलरली हम लोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला हम लोग चलेंगे दूसरा मेथड निकालेंगे, किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे 2 3 5 7 8 10 15 सिंपल वाला किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक्स आप लोग बनाएंगे, क्या है आपका कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर्स, ठीक है ना। किसी 2 परिमेय संख्या, किसी 2 दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच में 2 3 5 7 यानी अन्य परिमेय संख्याओं को किस तरह से फाइंड किया जाएगा, ठीक है ना। रूल्स एंड कंसेप्ट यहाँ पर देखिएगा, दूसरा पहला वाला हम लोग बेसिकली हम लोग देखे, दूसरा यहाँ पर देखेंगे किस तरह से कोई भी परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास, सपोज कर लो आप लोग, मेरे पास ए एंड बी, ये 2 मेरे पास गिवन्स क्या है, आपका रेशनल नंबर गिवन है, और मुझे कह दे कितना 6 कह दे, 7 कह दे, 4 कह दे, 3 कह दे, अप टू 1 कुछ भी कह सकता है। कहे कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या है, 7 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या एक्सेट्रा कह दे फाइंड करने को। तो सिंपल सा तरीका है, आप लोग करना क्या है, जो यहाँ पर दे रखे जितनी भी इसको परिमेय संख्या चाहिए उन दोनों के बीच में, जितनी भी परिमेय संख्या है उन दोनों के बीच में चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे एक इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। सपोज कर लो मेरे पास 6 क्या है, मुझे परिमेय संख्या ए और बी के बीच में जो फाइंड करना है, तो सिंपल सा मेथड्स होता है, जितना पूछेगा उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, क्या करेंगे एक इंक्रीमेंट करेंगे, एक इंक्रीमेंट करने पर जो वैल्यू मेरे पास आ जाए, इन दोनों संख्याओं में हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे मेरे पास आया 7, अब ये मेरे पास क्या बनेगा, ए में 7 से ऊपर गुणा कर दे रहे हैं और नीचे भी गुणा कर दे रहे हैं। दूसरा इसमें भी वही चीज़ करेंगे, 7 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन और 7 से नीचे मल्टीप्लिकेशन। अब ये संख्या बन जाएगी मेरे पास क्या, ये 7a/7 बन गया, एंड ये 7b क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। जैसे ये बनेगा तो ऐसा इसमें कुछ आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, जब क्वेश्चन जहाँ पर मिलेगा आपको वहाँ पर आपको जितनी संख्या की चाहिए उतना गैपिंग यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मैं कह लूँ एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मैं कह लूँ 1 और मेरे पास 2 के बीच मुझे 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, क्या मुझे फाइंड करना है
1 and 2 के बीच में मुझे कितना है ज्ञात करना है, 5 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कितना 5 ठो। तो मैंने रूल एंड कंसेप्ट क्या बताया, जितना पूछे उसमें एक इंक्रीमेंट करो, जितना पूछे उसमें एक ठो इंक्रीमेंट कर दीजिए। जैसे एक ठो इंक्रीमेंट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 में अगर 1 इंक्रीमेंट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा आपका, ये 6 आ जाएगा। जैसे 6 आया, अब हम करेंगे क्या क्या, इसी में ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 6 अपान का 6, मैंने ऊपर नीचे दोनों गुणा किया। फिर क्या बन जाएगा, दूसरी क्या बनेगा आपका 2 है, 2 में क्या करेंगे, 6 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन और 6 से नीचे मल्टीप्लिकेशन। इसके ओवरऑल हम करेंगे क्या, ये आ जाएगा 6 अपान का 6, और क्या आ गया मेरे पास, ये 6 × 2 = 12 हो जाएगा, 12 अपान का 6 यानी 12/6 आ जाएगा। अब यहाँ से करना क्या, हम लोग को काउंटिंग तो आती है, काउंटिंग आती है, यहाँ से आगे काउंटिंग मैं शुरू करूँगा। 6 के बाद कितना था, हर तो बराबर हो ही गया है। अब हम आगे काउंटिंग शुरू करेंगे, गिनती गिनना शुरू करेंगे। क्या हो जाएगा, 6 अपान का 6, ये तो है, ये है, इसके बीच में जो जो परिमेय संख्या है उसको काउंट करो। 6 के बाद कितना आता है, 7 अपान का 6, 8 अपान का 6, 9 अपान का 6, 10 अपान का 6 और 11 अपान का 6, और लास्ट वाली ये तो नंबर था ही, कितना मेरे पास 12 अपान का 6 यानी 12/6। अब इन दोनों के बीच में काउंट करो, एग्जैक्ट आपका 5 परिमेय संख्या निकल कर आई होगी। देखो 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या आ गई, ये 5 परिमेय संख्या है। ये दूसरा मेथड है, वेरी इजी है, थोड़ा आप लोग समझना है। मैंने क्या बताया कि जितने भी आपको नंबर्स पूछे, यानी इतनी मुझे परिमेय संख्या करना है, उसमें एक इंक्रीमेंट करना है। जो संख्या गिवन है उसमें क्या करेंगे, उसके दोनों साइड में पहले और दूसरे दोनों नंबर में मैंने ऊपर नीचे गुणा करके उसको इस फॉर्म में बना लिया। इस फॉर्म बनाने के बाद आप लोग क्या करना है, आपको गिनती काउंटिंग करना है, गिनती काउंटिंग करते जाओ, लिखते जाओ, तो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। कभी कभी क्या होता है, ऐसा बन जाता है, क्वेश्चन पैटर्न ऐसा बना देता है कि जब हर बराबर नहीं होगा, जब तक इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तब तक हम ये कहानी कर नहीं सकते, ये कहानी को रिपीट नहीं कर सकते। उस केस में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले उनको मुझे हर बराबर करना होगा। जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल मैं दूसरा ले रहा हूँ, कब, जब उन दोनों संख्याओं के क्या हो, जो परिमेय संख्या गिवन है उनके हर बराबर ना हो। सपोज कर लेते हैं 1 अपान मेरे पास 2 है और दूसरा 1 अपान का 3 है, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना, 5 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। मेरे पास नंबर क्या दे रखा, 1 अपान का 2 और 1 अपान का 3 गिवन है। इसको मुझे क्या फाइंड करना है, इसके बीच में मुझे 4 परिमेय संख्या ज्ञात है, 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो करने का तरीका क्या है, मैंने सबसे पहले इन दोनों को मैं क्या करूंगा, हर को बराबर करूंगा। हर को बराबर करने का सिंपल सा तरीका है, इसके वाले हर से इसमें ऊपर नीचे गुणा करूंगा। फिर समझ लीजिए, हर को बराबर करने के लिए इसके वाले हर से, यानी इसका जो डिनोमिनेटर दे रखा है सेकंड वाले का रेशनल नंबर का, इसका मल्टीप्लिकेशन इस दोनों में कर देंगे, अंश और हर में, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। फिर इसमें क्या करेंगे, इसके वाले अंश से यानी इसके वाले हर से यानी डिनोमिनेटर से इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इनकी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर का दोनों बोथ आर सेम हो जाएगी। चलो करके देखते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपान का 3 अपान का 2 अपान का 3, और ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें क्या करना, 2 से मल्टीप्लिकेशन करना 2, और ये क्या होगा 3 अपान का 2। ओके, चलिए यहाँ से ये निकल के आ जाएगा आपको क्या, 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा और 3 2 जाएगा 6, और ये भी कुछ समथिंग ऐसा बनेगा, 2 1 जा 2 और 3 2 जाएगा 6। ओके, अब करना क्या है, मुझे कितने परिमेय संख्या फाइंड करना था, रेशनल नंबर 4। मैंने क्या बताया कि जब ये बराबर हो जाए तब के पास यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे। 4 था तो इसको हम करेंगे 4 में +1 करेंगे तो आ जाए कितना मेरे पास 5। अब 5 आया तो करेंगे क्या, इस 5 का मल्टीप्लिकेशन दोनों रेशनल नंबर में ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 7 अपान का 5 अपान का 6 अपान का 5। दूसरा बन जाए क्या, 2 अपान का क्या 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 अपान का 5। ठीक, चलिए अब यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 15 अपान का 30, और ये क्या हो जाएगा 10 अपान का क्या हो जाएगा आपका 13। ठीक है ना, चलो काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लो ऐसे, इसको चाहे घटते जाओ चाहे इधर से मैं इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। 10 के बाद क्या था, 11 12 13 और 14। चलो 10 के बाद 11 बटे के क्या आ जाएगा मेरे पास 30, इसके बाद 12 बटे का 30, 13 बटे का 30 और 14 बटे का
30 और लास्ट वाला तो 15/30 है, ये है। और यहाँ पर क्या है 10/। देखो ये दोनों संख्या मेरे पास थी, ठीक ना, एक 10/30 था, दूसरा 15/30 था। इनके बीच में कितनी परमेय संख्या पूछ रहा था? 4 गो, तो है 4, 1 2 3 4, ये 4 एग्जैक्ट परमेय संख्याएं आई यहाँ पर। बात मेरी समझ में आ रहा है? इस तरह से आप लोग ये वाली प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 1 का 1 दे रखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको आपको करना है, ठीक ना। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करिए जल्दी, ठीक ना। आगे चलते हैं।